हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हमारे कुछ दर्शकों ने डिमांड की थी कि पर्यावरण अध्ययन की स्टडी कैसे करें या पर्यावरण अध्ययन में जो मार्किंग होती है या सिलेबस क्या है उसकी कैसे पढ़ाई करना है। तो उस बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की एक विज्ञप्ति है या नोटिस है। ठीक है, ये है सन 2018 का, ये देख सकते हैं आप। और इसका डेट है 6/10/2018। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पाठ्य चर्चा समिति की संपन्न बैठक में दिनांक 23/7/2018 को पर्यावरण अध्ययन विषय संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का परिपालन में निम्न निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है? कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पर्यावरण अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार पर्यावरण अध्यापन कार्य तथा 2 प्रोजेक्ट अनिवार्यतः करवाए गए तथा शाला स्तर पर 50 अंक की परीक्षा आयोजित करके अंक 31 दिसंबर के पूर्व मंडल को प्रेषित किया जाए। दूसरा पॉइंट है इसमें, प्राप्त अंकों में अंक सूची में पृथक से दर्शाया जाए। प्राप्त अंकों को अंक सूची में पृथक से दर्शाया जाए, अर्थात अंक महायोग में शामिल नहीं किया जाए। ठीक है, तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि इसकी आपकी अलग से जो परीक्षा होनी है वो नहीं होगी, केवल जो है प्रोजेक्ट के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और वो अधिकतम कितने नंबरों का होगा? 50 नंबरों का होगा। और इसके नंबर आपको कब तक के भेजे जाने हैं? 31 दिसंबर के पूर्व भेजे जाने हैं। मतलब इसकी परीक्षा अलग से आयोजित नहीं होगी। 11वीं और 12वीं दोनों में पर्यावरण अध्ययन का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के आधार पर ही होना है। दूसरी चीज़ कि जो आपकी मार्कशीट होगी, इसमें नंबर जो है इसके पर्यावरण अध्ययन के वो कुल नंबरों में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का जो 50 अंक का जो मूल्यांकन या योजना है, जो भी प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट दिए जाने हैं। तो 2 प्रोजेक्ट में क्या क्या है देख सकते हैं। सबसे पहले किसका किसका क्या क्या नंबर है। तो शीर्षक चयन, उद्देश्य कथन का 4 नंबर, प्रक्रिया तकनीक का 4 नंबर, विश्लेषण व्याख्या का 4 नंबर, निष्कर्ष सुझाव का 8 नंबर, प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण का 10 नंबर और मौखिक परीक्षा 20 नंबर। तो इस प्रकार से आपका कुल हो जाता है 50 और इसमें उत्तीर्णांक कितना है? 17। ठीक है, तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक जो नोटिफिकेशन आई थी उसका यहाँ पर डिटेल है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। जैव विविधता से। तो जैव विविधता की अवधारणा एवं प्रकार, जैव विविधता की अवधारणा तथा महत्व, जैव विविधता के प्रकार, प्रजाति, पारिस्थितिक एवं आनुवंशिक जैव विविधता, प्रकृति में संतुलन, मानव के अस्तित्व हेतु जैव विविधता, संसाधनों की सीमाएं। फिर दूसरा क्या है? जैव विविधता की पारिस्थितिक भूमिका। फिर जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता, पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख पहलू। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन के कानूनी प्रावधान, पर्यावरण प्रबंधन के उपगमन, है ना, संधारित विकास। ठीक है, संधारित विकास के मददगार आधार। ठीक है, ये और कृषि फसल सुरक्षा, संधारित कृषि एवं हरित क्रांति, फसल सुरक्षा, समन्वित पीड़क प्रबंधन। ये सारे उसके जो सिलेबस में क्या क्या आपको करना है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रयोजना कार्य में आपको क्या क्या करना है। तो परियोजना कार्य में क्या क्या है देखिए। शिक्षक विद्यार्थी की समझदारी के अनुरूप पूरे सत्र में बालकों से एक परियोजना प्रोजेक्ट अनिवार्य रूप से तैयार करवाएंगे। यह परियोजना नीचे दिए गए उदाहरण में एक अथवा शिक्षक द्वारा अपने पर्यावरण से संबंधित कोई एक परियोजना हो सकती है। तो कौन कौन सा? ये 6 में से आपको करना है। ठीक है, तो किसी पर्यावरण परिवेश के विभिन्न जीवों की परस्पर निर्भरता का अध्ययन करना। दूसरा, हानिकारक फसल कीटों का अध्ययन करना एवं उसकी रोकथाम के जैविक उपाय। तीसरा, प्रमुख पादप रोगों एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन। पर्यावरण पर एग्रोकेमिकल्स के प्रभावों का अध्ययन। अपने परिवेश के उत्तम फसल चक्र की खोज। ठीक है, तो ये उसका प्रयोजना कार्य हुआ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। ये ऊपर भी मैंने बताया था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। अगर कक्षा 12वीं है तो मूल्यांकन योजना 2 प्रोजेक्ट के लिए कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। देखिए, पहला है परियोजना रिकॉर्ड, शीर्षक चयन एवं उद्देश्य कथन, इसके 4 नंबर हैं। प्रक्रिया तकनीक के 4 नंबर हैं। विश्लेषण व्याख्या के 4 नंबर हैं। निष्कर्ष तथा सुझाव के 8 नंबर, प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण 10 नंबर और मौखिक परीक्षा 20 नंबर। इस प्रकार से 50 नंबर कुल होते हैं। इसमें उत्तीर्णांक आपका कितना रहेगा? 17 नंबर। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पर्यावरण विषय से संबंधित की प्रयोजना के आधार पर ही आपको नंबर मिलने हैं। ठीक है, इसकी कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी। प्रयोजना कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। उसका डिटेल हमने देख लिया, मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपके मार्कशीट में जो कुल नंबर जोड़े जाएंगे सभी विषयों के, उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, परंतु
आपको पर्यावरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप 12वीं कक्षा या 11वीं कक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो जानकारी चाहिए थी, जिन बच्चों को या जिन दर्शकों को, वो जानकारी मिल गई होगी। और भी अगर आप इस टाइप की कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी जानकारियों के लिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।